हाँ जी। ओके, बाबा को याद करते हैं। मैंने बुलाया तो रिंग कर जो। ओके। ओम शांति। सभी को सुनाई देता है, राइट? हाँ जी। तो मुरली की डेट है 23 जनवरी 77। मुरली का हेडिंग है महिनता ही महानता है। महिनता अर्थात गहराई, राइट, सूक्ष्मता। डीप में हम जितनी ऊंडाई से चेक करें, बाबा कहता है वही महानता है। एक सेकंड में इस लोक से परलोक निवासी बनने वाली इंद्र सभा की परियों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। तो हम सब आज बाबा कहता है इंद्रप्रस्थ की परिया है। गायन है इंद्रप्रस्थ की इंद्र सभा। इंद्र अर्थात सदा ज्ञान की बरसात बरसाने वाले, कांटों के जंगल में हरियाली करने वाले, ऐसी इंद्र सभा जिसका गायन है परियों की सभा अर्थात सदा उड़ने वाली। परियों की पंख प्रसिद्ध है। इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकता। तो इंद्रप्रस्थ माना बाबा कहता है हमें इंद्रियों से परे रहने वाले, राइट। कोई भी इंद्रियों के आकर्षण से परे। तो बाबा कहता है जो परियों है उसकी आंख पंख प्रसिद्ध है। तो हमें बाबा ने पंख दी है ज्ञान योग की। तो बाबा कहता है इंद्रप्रस्थ में मतलब ऊंची स्थिति में ऊंचे ही स्थिति वाले रह सकते हैं। पंख वाले जो उड़ने वाले हैं, बाबा कहता है वहां मनुष्य निवास नहीं कर सकता। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ मानव अर्थात देह समझते हैं, ऐसे देह अभिमानी इंद्रप्रस्थ में निवास नहीं कर सकते। इंद्रप्रस्थ निवासियों को देह अभिमानी मनुष्यों की बदबू फौरन अनुभव होती है। ऐसे इंद्रप्रस्थ निवासी मनुष्य के बदबू अर्थात देह की बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परिया समझते हो। तो अभी बाबा हमें पूछ रहे हैं, हम चेकिंग करें। बाबा कहता है कि जो ऊंची स्थिति में रहते हैं मतलब मन बुद्धि से बाबा के साथ रहते हैं सूक्ष्म वतन मूल वतन में, तो बाबा कहते हैं वो सदैव देही अभिमानी रहते, मतलब देह में आना मिट्टी में आना। बाबा कहता है जैसे बदबू आती है मतलब जो विकार है शुद्रपना है, बाबा कहता है वो नहीं होगा, वो तो उसको बदबू आती है। तो मतलब ऊंची स्थिति हमें रखनी है। बाबा कहते हैं सब इंद्रप्रस्थ की परिया हमेशा ऊंचे रहने वाले हैं, मतलब बॉडी कॉन्शियस में नहीं आने वाले। बॉडी कॉन्शियस जैसे बदबू है, बाबा कहता है। तो बाबा भी समझा रहे कि बदबू से भी दूर अपने को इंद्र सभा की परिया समझते हो। ज्ञान और योग के पंख मजबूत है। अगर पंख मजबूत नहीं होते तो उड़ना चाहते भी बार बार नीचे आ जाते हैं। तो जितना जितना हमारा ज्ञान मतलब मुरली का चिंतन समझ, बाबा ने कल कहा ज्ञान अर्थात समझ, सिर्फ आत्मा परमात्मा ड्रामा नहीं बाबा कहता है, पर समझ, ज्ञान अर्थात समझ विजयी।
तो जितनी जितनी ज्ञान होगी, बाबा ने कहा योग अर्थात हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, इतना हमें ऊंची स्थिति में स्थित हो पाएंगे। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हो, अर्थात इससे परे ऊंची स्थिति में रहते हो। जरा भी देह अभिमान अर्थात मनुष्यपन की बदबू तो नहीं। तो चेकिंग करा रहा है बाबा कि हमें हमेशा ऊंची कॉन्शियसनेस में रहना है। देह अभिमान इंद्रप्रस्थ निवासी नहीं हो सकता। तो मतलब जो बॉडी कॉन्शियस में रहता है, बाबा कहता है वो ऊंची स्टेज में ऊपर नहीं निवास कर सकता। ऐसे अनुभव होता है कि देह अभिमान बहुत गंदी बदबू है। तो बाबा अभी हमें पूछ रहा है कि आपको ये अच्छा लगता है या फिर आपको उससे जैसे अच्छा नहीं लगता, बदबू आती है, कोई गंदी चीज होती है स्मेल तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा कहता है कि अगर हमारे में विकार है तो हमें अच्छा लगता है या फिर विकार से हमें घृणा आती है, उसको मिटाना हम चाहते हैं, कमी कमजोरी को निकालना चाहते हैं, बाबा वो पूछ रहा है। जैसे बदबू से किनारा किया जाता है व मिटाने के साधन अपनाए जाते हैं, वैसे अपने को देह अभिमान से मिटाने के साधन अपनाते हो। वो पूछ रहा है हमें कि आप दूर करने की कोशिश करते हो, आप देही अभिमानी बनने का साधन अपनाते हो या फिर देह अभिमान में ही रहते हो। यह साधारण सभा नहीं, यह अलौकिक सभा है, फरिश्तों की सभा है। अपने को फरिश्ता अनुभव करते हो। एक सेकंड में इस देह की दुनिया से परे अपनी असली स्थिति में स्थित हो सकते हो। फिर से चेकिंग, बाबा आज बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें साथ साथ चेक करना है। बाबा कहता है एक सेकंड में अगर हम चाहें तो इस देह से निकल जैसे ऊपर ऊंची स्टेज में परम धाम या फिर सूक्ष्म वतन में अपने को हम स्थित कर सकते हैं। कितने समय में कर सकते हैं, राइट? ये चेक करो। यह ड्रिल करनी आती है। जब चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो वैसे स्थित हो सकते हो। पूछ रहा है बाबा, तो हम सभी अपने को चेक करेंगे कि कितना समय लगता है हमें, राइट? और कितना समय हम वहां स्थित हो पाते हैं। अमृत वेले आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ओम शांति। पहुंचने वाले काफी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। तो बाबा अभी फिर से 3 प्रकार के बच्चों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे कल भी बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों की चेकिंग की, आज भी बाबा कहता है एक है अमृत वाले सिर्फ समय निभाने वाले, मतलब समय बिताने वाले, मतलब उठते हैं हम, बैठते हैं, पर मतलब जो हमें करना चाहिए वो लक्ष्य लेकर हम नहीं बैठते। तो बाबा कहता है समय बिताने वाले, जो प्राप्ति हमें अमृत वेले के समय का जो महत्व है, बाबा कहता है उसी अनुसार हम लक्ष्य लेकर बैठे तो ऐसे नहीं, ऐसे समय बिताने वाले। दूसरे थे संयम निभाने वाले, मतलब जो नियम अनुसार बैठते, संयम निभाने वाले। तीसरे थे स्नेह निभाने वाला, मतलब बाबा से जिसे सच्चा प्यार है, सच्ची प्रीत है कि बाबा के अभी महामिलन का समय है, राइट? तो वो प्राप्ति लेने का समय, तो बाबा कहता है स्नेह, प्यार वाले बच्चे, स्नेह निभाने वाले। हर एक का पॉज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। तो बाबा ने देखा कि बुद्धि से हमें, मन बुद्धि से बाबा से, जैसे बाबा चाहता है कि मन बुद्धि टिक जाए परम धाम में या सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, तो बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो जो रूहानी बाबा ने ड्रिल सिखाई हमें, हम जितना जितना दिन में करेंगे तो हमारे लिए अमृत वेले वो बहुत इजी होता है, अगर हम दिन में प्रैक्टिस करते हैं तो बाबा कहता है वो भी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए
भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के बोझ भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से फोटो निकालो व शीश महल में यह वैरायटी बोझ देखो तो बड़ी हंसी आएगी। तो बाबा यहाँ वही कह रहे हैं कि मोटी बुद्धि माना भारीपन, राइट, बोझ। जैसे हमने अपने सर पर जिम्मेवारियों का बोझ, अपनेपन मतलब मोह विकारों के वश जो लिया है बोझ, वो भारी बुद्धि है। जैसे बाबा कहता है टोपला उठा उठा के सर पे रखते हैं तो भारी हो जाते हैं, मन को मण बना देते हैं, बाबा कहता है। तो उसी प्रकार से बाबा कहता है मोटी बुद्धि वाले, तो इसीलिए बाबा कहता है वो ड्रिल करना चाहे पर नहीं कर सकते। जैसे स्थूल में भी एक्सरसाइज जो फ्लेक्सिबल बॉडी वाले होते हैं, पतले होते हैं, वो जल्दी कर सकते हैं। जैसे मोटा शरीर है तो कम समय में कर सकते हैं। तो बाबा वही बता रहे, स्थूल एग्जाम्पल देखे कि जितनी हमारी बुद्धि मन बुद्धि में हल्कापन, राइट, न्यारा प्यारा, उतना ही हम जल्दी उड़ सकते हैं। जितना ही हमने स्थूल वस्तु चीजों में मन बुद्धि लगाई होगी पुरानी देह दुनिया से, तो बाबा कहते हैं वो नहीं उड़ सकता। भारी बुद्धि मोटी बुद्धि बाबा उसे कहते हैं। तो अभी बाबा शीश महल और जो हम स्थूल में भी देखते हैं कि कहीं कहीं ऐसे शीश होते हैं तो जैसे अपना पिक्चर फनी दिखाते हैं, तो बाबा वही बात अभी उसी तरह से कह रहे हैं कि वैरायटी पोस्ट देखो तो बड़ी हंसी आई। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोस्ट का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, वैसे यहाँ भी खूब हंसते हैं। देखेंगे हंसी का खेल, बाबा पूछ रहे देखेंगे हंसी का खेल। बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। मतलब चाहते तो है बच्चे कि ये करे वो करे, जो बाबा कहता है करे, पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बोझ है बुद्धि पर, मन बुद्धि हल्की नहीं, लाइट नहीं है, बाबा को समर्पित नहीं किया। इसीलिए बाबा कहते हैं भारीपन के कारण वो झुकना चाहे, जो करना चाहे वो कर नहीं पाते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बीज रूप स्टेज को अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते थे। मतलब बुद्धि से सोचते हैं कि बाबा से जाए, मैं आत्मा परम धाम में जा रही हूँ ऐसे, पर बाबा कहते हैं उस संकल्प से फिर कहीं और संकल्पों में चले जाते हैं। मतलब देह और देह की दुनिया के संकल्पों में इधर उधर, बाबा कहते हैं जैसे बहुत विस्तार में चले जाते हैं। यह मोटी बुद्धि वालों के पौध सुना रहे हैं। रूह रिहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रिहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। तो बाबा कहता है मेरे साथ रूह रिहान करने के बजाय फिर दूसरी आत्माओं की या स्वयं की शिकायतें खोलकर बैठ जाते हैं। बैठते हैं ऊंची स्टेज बनाने के लिए, लेकिन फिर बाबा कहता है मुझे ही बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने आते हैं, लेकिन बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। तो बहुत गहरी बात बाबा ने बताई कि हम बैठते हैं क्यों सुबह, हमारे पर जो भी विकर्म है उस विनाश हो, राइट, जो भी बोझ है पाप कर्म है वो उसका खाता कम हो, इसीलिए हम शक्तियाँ लेने के लिए अपने को मजबूत बनाने के लिए बैठते हैं। पर जब हम, बाबा कहते हैं, दूसरों की कंप्लेन कमियां देखते हैं करते हैं, तो बाबा कहते हैं उसका और ही बोझ चढ़ जाता है। क्योंकि बाबा ने तो कहा हमें कि न दूसरों को देखना न सुनना, राइट, देखते हुए भी नहीं देखो। पर बाबा कहते हैं फिर हम बाबा को वो कंप्लेन सब करते हैं तो और हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के बोझ वाले भारी आत्माओं के दृश्य देखे।
संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी वाला होता है। वह क्या होता है मालूम है? बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निंद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशा भी होता है। संयम की समाप्ति का इंतजार होता है। समय की समाप्ति का इंतजार, कि कब, मतलब 4:45 5 बजे बाबा कहता है समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निंद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। इन सभी का कारण आत्मा का भारीपन अर्थात मोटापन। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, वजन कम कराते हैं, हल्का बनाते हैं, वैसे ब्राह्मणों की भी आत्मा के ऊपर जो वजन अथवा बोझ है अर्थात मोटी बुद्धि है, उस बोझ को हटाकर महीन बुद्धि बनो। तो बाबा कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं ना कि वजन कम करो तो बीमारी जाएगी। तो बाबा कहता है यहाँ भी आप एक्सरसाइज करो, कोई भी तरीका ज्ञान का अपनाओ दिन में। बाबा कहता है तो फिर भारीपन कम होगा, बुद्धि इधर उधर कम जाएगी, महीन बुद्धि बनो। मतलब हम हमारी स्वयं की बहुत गहराई से चेकिंग करें, राइट। बाबा ने एक मुरली में भी 2-3 वीक पहले कहा था ना कि जो सूक्ष्म चेकिंग करते हैं महीन से, वो ही मुरली वाले बनते हैं, और जो मोटा मोटा चेकिंग करते हैं वो बाबा कहते हैं चंद्रवंशी धनुष बाण उठाते भारी। तो वर्तमान समय यही विशेष परिवर्तन चाहिए, तभी इंद्रप्रस्थ की परियां बनेंगे। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? अभी बाबा विधि बता रहे हैं कि कैसे हमें करना है। खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो, और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उसकी परहेज रखो। तो अभी बाबा कहता है कि हमें लाइट कैसे रहे, मोटी बुद्धि कम कैसे हो, मतलब हम जब चाहे उड़ सके, फ्लेक्सिबल। तो बाबा कहते हैं वो कैसे रहो? तो बाबा कहते हैं स्थूल में भी डॉक्टर बताते हैं कि एक्सरसाइज करो, डाइट करो। यह भी बाबा कहता है कि हमें डाइट करना है व्यर्थ संकल्पों का, राइट। और फिर एक्सरसाइज करनी है अशरीरीपन की, बार बार बिंदी बनकर जाए परम धाम में, निकल के फिर ऊपर से आए नीचे देह में सेट हो जाए। ऐसे बाबा कहते हैं आने और जाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हल्का रहेंगे। भोजन क्या है बुद्धि का? तो संकल्प है। तो संकल्पों की परहेज, मतलब व्यर्थ संकल्प नहीं, जितना हम समर्थ संकल्प करेंगे व्यर्थ अपने आप ही खत्म होता जाएगा। जो स्वमान देते हैं बाबा मुरली में, वही हमें अभ्यास करें तो भी उसमें बहुत में फायदा हमें होता है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन न हो। तो व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज हो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पर नियंत्रण चाहिए, नहीं तो परहेज परिपूर्ण रीति नहीं कर सकते। तो परहेज माना डाइट। तो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्पों का डाइट करो। तो सेल्फ कंट्रोल अर्थात जिस समय जैसे चाहे वहां बुद्धि लगा सके, तभी महीन बुद्धि बन जाएंगे। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्मा का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई, राइट। कि हम स्थूल में भी देखते हैं कि जितना हम शरीर से स्लिम हो गए, वैसे हम सोचते हैं कि ये पर्सनालिटी हमारी अच्छी है। तो बाबा यहाँ भी कहते हैं कि जैसे बुद्धि से हम महीन होंगे, जितना जितना हल्कापन होगा मन बुद्धि पर, उतनी ही हमारी पर्सनालिटी रूहानियत दिखाई देगी। तो अब क्या करना है? अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाओ। मोटेपन का विस्तार फिर सुनाएंगे कि किस प्रकार का मोटापन है। बोझ के अनेक प्रकार है,
उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। तो अभी बाबा पोस्टपोन कर रहे हैं कि कैसे कैसे मोटेपन होते, बोझ कैसा कैसा, कितना टाइप का बोझ हम ले लेते हैं। तो आज के ड्रिल का समाचार क्या हुआ? बोझ का मोटापन। इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। तो वैसे भी जो हल्की चीज है वो तुरंत ऊपर चली जाती है, उड़ सकती है, राइट? और जो भारी चीज है वो नहीं उड़ेगी। तो बाबा वैसे ही बता रहे हैं कि हम जितना जितना आत्मा में या कुछ भी देखते सुनते हम उसका चिंतन करते ले लेते हैं पर्सनली, तो फिर हमें वो उड़ने नहीं देगा। मतलब जो लेना है वो बाबा का ज्ञान, बाबा की बातें ही लेनी है, और कुछ सुनते देखते हमें उसका चिंतन नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं इसको मिटाने का लक्ष्य रख स्वयं को, इसको मिटाने का ही लक्ष्य रख स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ऐसे इंद्रप्रस्थ की परिया सेकंड में इस लोक से पार परलोक निवासी बनने वाले, सदा बाप समान बन बाप से मिलन मनाने वाले, महीन बुद्धि अर्थात महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पार्टियों के साथ अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, इतनी एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस है? तो बाबा पूछ रहे हैं। जिसको प्रैक्टिस नहीं होती है वो मुश्किल ही कर पाते हैं। रूहानी एक्सरसाइज के अनुभवी हो, अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे डायरेक्शन देते हैं तो सेकंड में करते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो या टाइम लगेगा? पूछ रहा है बाबा हमें। बाबा कहता है कि मैं बोलूं अभी अभी सेकंड में कि आप ऊंचे से ऊंचे बीज रूप स्थिति में, मतलब परम धाम निवासी, बाबा कहता है बन जाओ, तो सेकंड में बन सकते हो या फिर टाइम लगता है? ऐसे ही डायरेक्शन मिले कि ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो या टाइम लगेगा। हम सब चेकिंग करें, राइट? बाबा हमें चेकिंग करा रहे हैं। जितना हम चेकिंग करेंगे उतना ही हमारे में चेंज करने की शक्ति आएंगी। अगर टीचर हैंड्स अप हाथ ऊपर कहे और हैंड्स अप न कर सके तो टीचर क्या कहेगा कि लाइन से किनारे हो जाओ। तो बाबा कहता है जैसे स्थूल आर्मी में भी हम देखते जो नियम होते उसी अनुसार हम तुरंत न करें तो फिर हमें निकाल देते हैं उसमें से। देखा होगा आप सभी ने, वो मिलिट्री में आर्मी में सिखाते हैं ना। तो बाबा भी यहाँ ऐसे ही कहते हैं कि अगर हैंड्स अप कहे और तुरंत ना किया तो फिर जैसे कैसे आउट हो गए, जैसे आप निकल जाओ लाइन से बाहर। लाइन से बाहर निकाल देते हैं ना, तो यहाँ भी निकालना नहीं पड़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली स्वतः तीव्र पुरुषार्थ की लाइन से किनारा हो जाते हो। तो यहाँ बाबा तो नहीं निकालता, पर बाबा कहता है अपने आप ही निकल जाते हो आप, पुरुषार्थ के लाइन में आ जाते हो। तो हमें देखना है कि हमें पुरुषार्थ की लाइन में खड़े रहना है या तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में, राइट? तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाबा कहता है सेकंड में, 1 सेकंड में, जैसे बाबा कहे कि बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ और हम सेकंड में हो जाए, राइट? तो कौन हो सकता है जिसने सब कुछ अपने से, जैसे किनारा बाबा कहता है न, सब आधार छोड़ निराधार बने हैं बाबा के ही आधार पे, एक बल एक भरोसे पे। वो ही आज भी बाबा ने स्लोगन में बताया ना कि जिसकी प्रीत बुद्धि होंगे उसके लिए अशरीरी बनना बहुत सहज होगा, इजी होगा, राइट? तो बाबा वही सिखा रहे हैं कि हमें बार बार ये प्रैक्टिस करनी है, बार बार आना जाना, उतना ही अभ्यास हमारे लिए सहज हो जाएगा। अगर कोई अच्छी स्टेज पर एक्सरसाइज दिखानी पड़ती है तो जो होशियार होंगे वही ग्रुप स्टेज पर आएगा ना। इसके लिए फर्स्ट प्राइज विन करने वाला ग्रुप चाहिए।
तो बाबा कहता है कि जो होशियार ग्रुप होगा वही स्टेज पर आएगा ना, तो मतलब वही विन करेगा ना। तो बाबा हमें कह रहा है कि ऐसा हमें विन करने वाला ग्रुप चाहिए। तो फर्स्ट अर्थात फास्ट, तीव्र पुरुषार्थी। अगर फास्ट पुरुषार्थी नहीं तो फर्स्ट नहीं, सेकंड ग्रुप हो जाएगा। जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता, लेकिन जो भारी होता है वो फास्ट नहीं जा सकता है। कोई भी प्रकार का भारीपन व बोझ नहीं हो। तो भगवान चाहता है कि हम सब बहुत ही हल्के बन जाए, मतलब सारे बोझ बाबा को दे दे और हम निश्चिंत, बाबा कहता है ना, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मतलब जो भी हमने रखा है मेरा मेरा मेरा, बाबा कहते हैं सब बाबा को समर्पित कर दो। तो जितना बाबा को कहा उतना हम निश्चिंत, बेफिक्र। तो बाबा कहता है कि जो भारी होगा वो तो नहीं अगड़ा गए, फर्स्ट लाइन में नहीं आएगा। स्थूल में भी हम देखते हैं तो रेस में भी जो मोटा होगा वो नहीं रेस जीत पाएगा, जो हल्का होगा वही नंबर 1 लेता है। तो यही बाबा वही कह रहे हैं कि हमें मन बुद्धि से सब कुछ जो भी है, प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ है मन में, सब बाबा को सच सच बताकर हल्का हो जाना है। निरंतर योग नहीं लगता, इसका मतलब भारीपन है, बोझ है। बोझ नीचे ले आता है, नीचे ले आना ही सिद्ध करता है कि बोझ है। मतलब बार बार हम बॉडी कॉन्शियस में योग में बैठे और आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इसका प्रूफ है कि आपके ऊपर बोझ है। बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान नीचे ले आता है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, उसका निवास स्थान ऊंचे से ऊंचा है, उसका कर्तव्य व गुण ऊंचे से ऊंचा है, तो आप सबके भी निवास स्थान, गुण और कर्तव्य ऊंचे से ऊंचा है ना। बाबा हमें याद दिला रहे कि बच्चे मैं भी जैसे परम धाम निवासी हूँ, आप बच्चे भी ओरिजिनली आत्मा सब परम धाम ऊंची स्टेज, वो ही हमारा असली घर है, राइट। बाबा कहता है तो आप भी ऊंचे ते ऊंचे गुण वाले हो, ऊंचे ते ऊंचे कर्तव्य आपका भी है। पूरे सृष्टि चक्र में हमारा ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कर्तव्य है। आज भी बाबा ने मुरली में बोला ना, बाप समान हो ना, ऊंचे निवास स्थान वाले, ऊंचे गुण व कर्तव्य वाले नीचे कैसे आ सकते हैं। तो बाबा को भी अभी वंडर लगता है। बाबा कहते हैं कि आपका काम ऊंचा इतना है, महान कर्तव्य है, ऊंचा स्थान है, इतना सुंदर परम धाम, बाबा कहता है साइलेंस वर्ल्ड है, फिर आप नीचे कैसे आ सकते हो। आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाते हो, उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट पुरुषार्थी या सेकंड। अभी बाबा फिर से चेकिंग। लक्ष्य फर्स्ट क्लास का और लक्षण सेकंड का, ये कैसे होगा, कैसे होगा ये। बैठना है फर्स्ट क्लास में और टिकट ली है सेकंड क्लास की, तो फर्स्ट में बैठ सकेंगे, पूछ रहा है बाबा। माताएं और कन्याएं तो विशेष लकी है, क्योंकि ये सबसे गरीब है। तो बाबा कहता है माताएं और कन्याएं विशेष लकी है क्योंकि सबसे गरीब है। गरीब माना कन्याओं के पास कुछ इतना होता नहीं, वो भी माता पिता के भरोसे होती है। और फिर माताओं का भी बाबा कहता है माताओं को भी बहुत मतलब सहन करना पड़ा, वो सुनना पड़ा सबका, तो बाबा को विशेष प्यार माताओं के ऊपर होता है, इसीलिए बाबा हमेशा माताओं की तरफदारी करते हैं। तो बाबा कहता है वो सबसे गरीब है, क्योंकि भावना भी माताओं में ज्यादा होती है भाइयों से। तो बाप को भी गरीब निवाज गाया हुआ है, साहूकार निवाज नहीं। तो गरीब जल्दी पद पा सकते हैं, साहूकार नहीं। तकदीरवान गरीब ही है, तो कुमारियां और माताएं तकदीरवान है, जो संगम युग पर कुमारी व माता बनी है। चरित्र भी ज्यादा गोपी वल्लभ के साथ गोपियों के ही गाए गए हैं, गोपों के कम। तभी बाबा कह रहे हैं कि माताओं का ज्यादा, कुमारी और माताओं का ज्यादा गायन है। तो लकी हो जो गोपी तन में हो, मतलब हम आत्माएं अभी अभी हमें शरीर मिला है, जो बाबा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो लेडीज का फीमेल का है, राइट। तो बाबा कहते हैं लकी है जो आपको गोपी के तन में हो।
संगम युग में शक्ति फर्स्ट का बाप दादा का नारा है। शिव शक्ति, तो बाबा कहते हैं शक्ति का नारा संगम पर ज्यादा है। मतलब आत्मा तो दोनों ही शरीर लेती है, पर फिर भी अभी जिसने फीमेल का शरीर लिया तो बाबा कहते हैं लकी हो आप, क्या गोपी तन में हो। स्वयं ब्रह्मा बाप ने भी माताओं को समर्पण किया। सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की भी माता गुरु है। तो इतने तकदीरवान हो। तो बाबा हमें रियलाइज करा रहे कि बच्चे आप कितने तकदीरवान हो, जरा सोचो, चिंतन करो तो आपको नशा चढ़ेगा कि हम कितने भाग्यवान है, तकदीरवान है, राइट। इतना अपनी तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। जैसे कल भी बाबा ने फर्स्ट नंबर की यथार्थ निश्चय बुद्धि का बाबा ने बताया, राइट। बाबा कहता है जानते हो, मानते हो, लेकिन चलते भी हो। तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि तकदीर को जानती हो या मानकर चलती हो। एक होता है जानना, दूसरा होता है मानना और चलना। माताओं का मर्तबा कोई कम नहीं है। ऐसी माताएं जिनका शिव बाबा के साथ पार्ट है, इतना नशा है, इतनी खुशी है। इस स्टेज पर रहो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। बाबा हमें अभी कैसे हम नशा चढ़ाए वो सिखाते। बाबा कहता है वो सोचो कि हम भगवान के साथ पार्टदार है, शिव बाबा के साथ हम स्वयं सर्वशक्तिवान। कल भी बाबा ने कहा ना कि सर्वशक्तिवान के ऊपर कोई है, और तो अगर साथ है तो फिर माया कैसे आती है। तो बाबा आज भी कहते हैं कि हम हमेशा सोचे कि हम किसके पार्टदारी है, किसके साथ पार्ट बजा रहे, स्वयं भगवान के साथ, हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ हम पार्ट बजा रहे, जिसको दुनिया पूरी ढूंढ रही है, पुकार रही है, जानती नहीं है। और बाबा ने हमको स्वयं ढूंढा और फिर उसके साथ हमें मददगार भी बनाए। तो बाबा कहते हैं उसी नशे में रहो, खुशी में रहो। परियां सदा उड़ती रहती है। तो ऐसे संगम युग की परियां जो बाप के साथ साथ अव्यक्त वतन, मूल वतन में उड़ती रहती है। उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं। देखो आज भी साकार में बाबा ने कहा, वही बाबा कंपेयर करा रहे कि ध्यान का कोई मार्ग नहीं होता। तो उड़ना माना ध्यान में जाना नहीं, लेकिन बुद्धि के विमान में सदा उड़ते रहो। बुद्धि का विमान बहुत बड़ा है। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुंच जाओ। मोटी बुद्धि नहीं, लेकिन महीन बुद्धि। तो अभी क्या करना है, बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। आज भी बाबा ने कहा ना ये नाटक पूरा हुआ, अभी जाना है घर। तो आत्मिक स्वरूप में सब भूल जाओ और टिको। बाबा कहता शरीरी बनो। अभी ये नाटक पूरा हुआ, बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे। ऐसा ही पुरुषार्थ है ना। अभी बाबा फिर से पूछ रहा है कि ऐसा ही पुरुषार्थ है ना, इस लोक में है ही क्या। इस लोक में बाबा कहता है क्या रखा है, इस लोक में है ही क्या। असार संसार में क्या काम है, तो फिर क्यों जाते हो। जहाँ कोई काम नहीं होता है वहां जाना होता है क्या। तो अब बुद्धि द्वारा जाना बंद करो। जब कोई प्राप्ति नहीं, कोई फायदा नहीं, तो बुद्धि क्यों जाती है। टाइम वेस्ट होगा ना, फिर वापस लौटना पड़ेगा। वापस लौटने में समय और एनर्जी वेस्ट जाएगी। तो वेस्ट क्यों करते हो, अभी तो 21 जन्मों के लिए जमा करना है, सिर्फ थोड़े समय में। तो क्या इतना थोड़ा सा मिला टाइम व्यर्थ करना चाहिए। अब पूछ रहा है कि अभी समय बहुत कम है, फिर आप बार बार जाते हो पुरानी दुनिया में, वापस आते हो, टाइम एनर्जी सब वेस्ट होता है। तो बाबा कहता है कम समय में समय वेस्ट क्यों कर रहे हो। 1 सेकंड वेस्ट करना अर्थात 1 जन्म की प्रारब्ध वेस्ट करना। इतना महत्व संगम के समय का है। तो अभी बाबा बता रहे कि कितना वैल्यूएबल समय है, क्योंकि अभी ही ये जैसे पूरे नाटक का रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरी फिल्म का रिकॉर्डिंग संगम पर, मतलब हम जो अभी करेंगे वो पूरे कल्प करेंगे। तो बाबा कहता है बहुत वैल्यूएबल समय है, अभी शूटिंग का समय है, हमें बहुत बहुत केयरफुल होके चलना है। अच्छा, सदा सुखी, सदा खुशी में तो रहती हो ना।
अभी बाबा कितना हमें पूछ रहे हैं अच्छी तरह। बाबा कहता है सदा खुशी में तो रहती हो ना, कमी कभी रोती तो नहीं हो ना। एक होता है आंख के आंसू, दूसरा है मन के आंसू। तो मन के आंसू भी नहीं आने चाहिए, मतलब हम मन से भी न रोए। बाबा ने कल भी कहा ना, मांगना, राइट। मन से भी बाबा कहता है मुझे पूछा भी नहीं एक गिलास पानी का, ये सब। तो बाबा कहते हैं वो भी क्या हुआ, मन का रोना हुआ, राइट। किसी से कुछ चाहिए नहीं, रॉयल मांगना। मन में दुख की लहर आना माना मन के आंसू। दोनों प्रकार के आंसू नहीं बहाना, रोने से मुक्त होना है। अभी जो रोते हैं वो खोते हैं। मतलब संगम पर जो हम ऐसी बातों में उलझ जाते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत ही आप समय वेस्ट करते हो, मतलब बहुत ही जो जमा करना है उस समय वो हम खो देते हैं रोने के समय। जो हंसते हैं वह पाते हैं। तो कभी भी गलती से भी दुख की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। अनुभवी फिर धोखा खाते हैं क्या? मतलब एक बार अनुभव हो गया तो बाबा कहते फिर बार बार वो धोखा खाएगा? धोखा खाकर अनुभव कर लिया तो फिर धोखा खाएगा? फिर दुख की दुनिया में क्यों जाती हो? एक बार खेल में गिरने वाले दोबारा गिरता है क्या? तो वैसे भी स्थूल में भी हम एक जगह जाए कहाँ और फिर हम गड्ढे में गिरे तो बाबा कहते हैं हम दूसरी बार हम पूरा तुरंत अटेंशन रहता है, राइट, कि अभी हम उसी इस बार नहीं गिरेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जैसे एक बार आपको अनुभव हो गया लाइफ में तो फिर बार बार वो गलती नहीं करना है, हमें उस अनुभव से सीख लेना है कि बार बार हमें वो गिरना नहीं है। यह खेल तो एकदम रौरव नर्क है। तो भी दुनिया कलयुगी बाबा कहता है रौरव नर्क है, इसमें गिरने का संकल्प तो स्वप्न में भी न आना चाहिए। तो माताई पद्मा पदम भाग्यशाली है, बाप तो उसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। तो भगवान हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं तो हमें भी सोचना है कि हम अपने को कैसे देखते हैं। सौभाग्यशाली नहीं लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली। सौभाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा खुश रहो। बाबा ने अभी वरदान दे दिया हमें, ब्लेसिंग, सदा खुश रहो। बाप के खजाने को सिमरन करते हुए सदा हर्षित रहो। दूसरा वरदान मिल गया, सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में भी नहीं मिलेगा, तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती, ऊपर उड़ती रहती है। सदा एक की लगन में रहने वाली हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, गलती से भी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे। एक बाप दूसरा न कोई, इसी को अजपा जाप कहते हैं। एक दूसरे से आगे जाना है। जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए। तो बाबा कहता है हमें अपनी स्थिति इतनी अच्छी बनानी है कि हमें जैसे नंबर 1 बनना है। तो बाबा कहते हैं सभी ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आएंगे। बाप की सदैव बच्चों के प्रति यही आशा रहती है, सब नंबर 1 हो। तो भगवान तो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि एक बच्चा ऊपर हो एक नीचा हो। बाबा कहते हैं मेरी तो हमेशा इच्छा होती है कि हर बच्चा मेरा राजा बच्चा हो, हर बच्चा नंबर 1 हो। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रत्न हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं। शक्ति अर्थात विकर्मा जीत। बाबा फिर से हमें माताओं को रिमाइंड करा रहे हैं। बाबा कहते हैं शक्ति अर्थात विकर्मा जीत, मतलब कोई विकर्म हो ही नहीं, विकर्म को हमने जीत लिया हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने बहुत अच्छे से समझा दिया ना कि फर्स्ट क्लास की टिकट, अगर फर्स्ट क्लास में बैठना है और सेकंड क्लास की टिकट लेंगे तो बैठ सकेंगे, नहीं बैठ सकेंगे। बहुत फिर अच्छा उदाहरण दिया बहुत बाबा ने। फिर बाबा ने ये भी बहुत अच्छा कहा कि आप अभी गोप का इतनी महिमा नहीं जितनी गोपी की है, तो हमें बहुत हम्म।